नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने डॉक्टर है जो शहर के चर्चित है, डॉक्टर अरुण शाह, जो शिशु रोग विशेषज्ञ है। सर से जानेंगे, सर इस बार जिस प्रकार से गर्मी पड़ी, भीषण गर्मी, कैसे बच्चों को बचाव किया जाए, क्योंकि लगातार जो ये इसका खतरा कहने की बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये गर्मी से होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो शरीर से पसीना निकलना शुरू होता है। पसीना निकलने की वजह है कि शरीर जो है तापमान को नियंत्रण करने के लिए, और जो स्वेटिंग ग्लैंड्स है उसका स्वेट मतलब कि पसीना ज़्यादा निकलता है। पसीना फिर एवेपोरेट करता है, मतलब कि सूखता है, तो उसी दरमियान एक कूलिंग इफेक्ट होता है। बॉडी हमेशा, शरीर हमेशा चाहता है कि उसका तापमान बिल्कुल नॉर्मल रहे, चाहे जाड़ा गर्मी हो बरसात हो। इसीलिए एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग का मतलब हुआ कि उसको डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण, और हीट की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हीट एग्जॉशन होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट इससे बहुत सारे गंभीर परिणाम भी होते हैं। खास करके हीट स्ट्रोक तो है, वो तो फैटली होता है, घातक होता है। तो मेन चीज़ है कि जो अभी समय जितनी गर्मी चल रही है, शायद सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है, कई लोग इससे डेथ भी हुई है। तो ये सरकार का भी गाइडलाइंस जारी है कि भाई हीट से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए बच्चों को और ख़ास करके बूढ़ों को हिदायत दी जा रही है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करें, ताकि मतलब कि वो हीट की वजह से, यानी कि लू की वजह से और हीट वेव की वजह से मतलब कि उसके शिकार नहीं हो। तो हम पहले बात करें कि साहब हमें करना क्या चाहिए ताकि कि कोई बच्चा या बूढ़ा खास करके इसकी चपेट में नहीं आए। तो ज़रूरी है कि हम जैसा कि गाइडलाइंस में है कि दिन में 12 बजे से और 3 बजे के बीच में, जिस समय कि तापमान जो होता है वो 40 से ऊपर 45 तक चला जाता है, उस समय वो बड़ा खतरनाक स्थिति होती है। इसलिए घर से बाहर उस समय निकले नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो निकलिए, लेकिन माथे पर भींगा हुआ तौलिया और छाता लेके जाना भूले नहीं। ज़रूरी हो तो निकले, धूप से बचे, कोशिश करें, छाँव से निकलें, छाँव में जाएं, थोड़ा थोड़ा देर पर पानी पीते रहें। पानी पीने से क्या होगा कि निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। आप जब घर में हैं तो आप अधिक से अधिक, मतलब कि जो आपका घर का जो कमरा है, जिस कमरे का तापमान सबसे कम है, यानी देखा गया कि घर में सबसे ज़्यादा तापमान गर्म कमरा छत के ऊपर वाला कमरा होता है, या छत से जस्ट नीचे वाला कमरा जो होता है। तो उसमें नहीं रह के ग्राउंड फ्लोर में रहें, जहाँ के तापमान थोड़ा ठीक है। अगर जो इसके पास पंखा है, कूलर है, एयर कंडीशनर है, जो भी उसकी अपनी आर्थिक जो उसकी जो आर्थिक क्षमता के अनुसार वो उसको यूज़ करे, ताकि कम से कम पसीना निकले। घर के अंदर में पानी पिए, बार बार पानी पिए। पानी के साथ साथ नीचे ये भी है कि आप तरल पदार्थ जैसे नमक, चीनी, नींबू का पानी लें, छाछ लें, नारियल पानी लें, और मौसमी फल जिसमें कि 99% खाली पानी होता है, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, इस में बहुत पानी होता है। तो ये बचने का उपाय ये है कि अगर ऐसा हम करते हैं, बेवजह बाहर नहीं निकलते हैं, घर में रहते हैं, घर में रह कर के हम पानी पीते हैं, छाँव में रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो हीट वेव का जो असर पड़ता है, खास करके छोटे छोटे बच्चों में और बूढ़ों में, और ये घातक परिणाम जो देखने को जो मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें कमी आएगी। क्योंकि अभी भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो घोष है कि मानसून अभी यहाँ बिहार में अभी नहीं आ रहा है, तो इसलिए कुछ स्टेट्स में मानसून आ चुका है, लेकिन अभी उन्होंने वार्निंग दी है कि अभी हीट वेव यानी लू जो है अभी चलता रहेगा जब तक कि मानसून ब्रेक नहीं करे। ज़रूरत है सावधान रहने की, ज़रूरत है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बेवजह घर से बाहर निकले नहीं, और निकल तो वो सावधानी बरते जो अभी हमने आपको बताया। यानी कि सर देखा जा रहा है कि इस बार जो है
मौसम जिस प्रकार से बनी हुई है और उसके बाद ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, लोग घर में रहने के बाद भी जो बाहरी हवा है वो तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो ऑक्सीजन उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी का हीट वेव से कोई रिलेशन नहीं है। जितनी हमको जानकारी, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपका एयर में कोई ऑक्सीजन कम रहा है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा अगर मतलब कि प्रदूषण है तो निश्चित रूप से प्रदूषण का इफ़ेक्ट ऑक्सीजन एयर क्वालिटी भी पड़ता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती है पोल्यूशन ज़्यादा होने पर। लेकिन ऐसे ऑक्सीजन कमता नहीं है। ज़रूरी है कि हीट के डायरेक्ट इफ़ेक्ट से बचना। हम लोग देख रहे हैं ना कैसे अधिक से अधिक बच्चों में देख रहे हैं प्रिकली हीट, मतलब कि इसका पूरा शरीर में मतलब कि घुमौरी निकला हुआ है। ज़्यादातर बच्चों में देख रहे हैं कि हम यही कहते हैं कि इसको स्नान कराओ, तौलिया भिंगा करके ठंडे पानी से बदन पोछो, ठंडा कमरा में रखो, लूज गारमेंट्स, हल्का फुल्का कपड़ा पहनाओ, सूती कपड़ा पहनाओ। मतलब ये नहीं है कि फुल आप स्लीप कपड़ा पहनाए हुए हैं, ऐसा कपड़ा पहनाइए जिसमें वो कंफर्टेबल रहे, मतलब आराम से रहे वो। और बाकी चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि माता पिता जो होंगे वो अपने बच्चे को किस समय स्नान कराएंगे, किस समय ज़्यादा बेटर होगा, किस समय स्नान नहीं कराना चाहिए। देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, जो भी हम भी गांव वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम बच्चा को 2 बार 3 बार स्नान कराते हैं, यानी सुबह भी शाम को भी। ऐसे ही बच्चे जो इतना चंचल बच्चे होते हैं, उनको गर्मी लगती है तो वो स्नान खुद से भी कर लेते हैं। तो स्नान करना में और करने से निश्चित रूप से प्रिकली हीट का असर कम होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो नहाना तो बहुत अच्छी चीज़ है, 1 बार से 2 बार नहलाए, और ये कोई समय का कुछ नहीं है प्रावधान। रात में भी नहला सकते हैं अगर गर्मी है तब, जब लगे कि बड़ा बारिश का मौसम है या बारिश हो रही है, ठंडा है, ठंडी हवा चल रही है, उस समय नहीं नहलाइए। लेकिन गर्मी रात में भी है, अभी तो रात में 10 बजे तक गर्मी रहती है, 11 बजे तक रहती है। आप तो बच्चे लोग का काफ़ी अच्छे से देखते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चे को इस समय आहार पोषण में क्या देना चाहिए, खास करके बच्चे को? खास करके इस समय वो चीज़ देनी चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। मैंने कहा ना कि अभी जो हमारा मौसमी जो फल है, वो मौसमी फल जैसे कि मैं रोज़ाना मौसमी फल खाता हूँ। खरबूजा है, तरबूजा है, ये खीरा है, ये जितने फल हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। तो अगर वो फल खाए, जो संपन्न लोग हैं वो नारंगी सेब खाएं, लेकिन वो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि नारंगी सेब खाने से ज़्यादा सेहत बनती है। हमारा यही कहना है कि मौसम के अनुसार प्रकृति ने हमको भरपूर मात्रा में सब कुछ दिया है, और वही उसी का सेवन करें, अधिक से अधिक सेवन करें। यह हम लोग के लिए खुशकिस्मती है कि आज भी बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है। हालांकि लेवल हो सकता है नीचे चला गया हो, लेकिन पानी की कमी नहीं है। कुछ स्टेट्स में पानी की बड़ी क्राइसिस है, जैसे कर्नाटक वगैरह है, महाराष्ट्र में, वहाँ पानी की कमी हो गई है, राशनिंग हो रहा है पानी पर, पानी के कंजम्पशन पर रोक हो रही है कि ज़्यादा पानी आप यूज़ नहीं कीजिए। तो पानी का सदुपयोग कीजिए, खाना खाइए, खाना के साथ साथ आप दिन भर मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर पर जो हम मैंने कहा अभी भी आपको कि ORS लीजिए, शिकंजी लीजिए, पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, छाछ लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में पानी जाएगा तो कभी भी हीट का कोई असर नहीं होगा। घर से बाहर निकले तो पानी साथ लेके चलिए, छाता साथ लेके चलिए, लूज कपड़ा पहनिए, छाँव में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। एक छाता जो है वो अवश्य मतलब रखना है। अगर 2 आदमी जा रहा है जिसमें एक बच्चा भी है, एक बड़ा भी है, तो छाता बहुत ज़रूरी है। काला कपड़ा नहीं पहने, काला कपड़ा पहनने से क्या होगा कि उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। वाइट कपड़ा पहने, लेकिन सूती का कपड़ा पहने। हीट वेव इतना क्यों घातक है, और जब लू लगे तो लू लगने के बाद भी दवा क्यों नहीं काम करती है? देखिए, हीट वेव में जो लोग मरते हैं या जिनको
वो हीट स्ट्रोक से मरते हैं, न कि हीट एग्जॉशन से। हीट एग्जॉशन का मतलब हुआ कि थकावट होती है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि शरीर का तापमान आपको 106 107 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। शरीर बिल्कुल तवा की तरह गर्म हो जाता है। शरीर का जो तापमान कंट्रोल करने का हमारा मशीन होता है ब्रेन में, थर्मोस्टेट, वो थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है, पसीना आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे मरीज जो है वो अपनी मतलब उसकी सांस की गति तेज़ होती है, उसके हृदय की गति तेज़ होती है, उसको मतलब वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस या इम्पेयर्ड सेंसोरियम, या कहीं तो अब धीरे धीरे थका हुआ और आँख बूंद लेगा, वो मतलब वो सेंसलेस होता चला जाएगा। उसको वो एक बहुत ही घातक मतलब कि बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो उसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में कई जगह ये रिपोर्ट्स है कि लोग लू से मर रहे हैं। ये लू जो है ये हीट स्ट्रोक ही हुआ। तो इस हीट स्ट्रोक में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ये जान लेना कि अगर किसी को इतना 106 से बुखार है, थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है, तापमान आप नियंत्रण में नहीं है शरीर के, तो उस समय उसको आइस स्लैब में रखना है, बर्फ़ के स्लैब पर रखना है, और बर्फ़ वाला बर्फीला पानी से उसको स्नान कराना है। और उसको एट द सेम टाइम उसमें बहुत सा सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन देना, जो अगर रेस्पिरेशन सांस लेने में दिक्कत है तो ऑक्सीजन देना है, डिहाइड्रेशन अगर उसको नेचुरल रूप से है तो उसको इंट्रावेनस ड्रिप देना है। इसलिए ऐसे पेशेंट का इलाज शीघ्रतम और निकटतम जो जहाँ पर कि गहन चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर ले जाकर के इनका इलाज कराना चाहिए। किसी गफलत में नहीं रहें कि हम उनको पट्टी दे देंगे, माथे पे पट्टी चढ़ा देंगे तो उसका तापमान कम जाएगा, या पैरासीटामोल दे देंगे तो तापमान कम जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर मरीज़ का टेम्परेचर 106-107 है और लगे कि वो धीरे धीरे वो कॉन्शस नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसको हीट स्ट्रोक है। और वो ये हीट स्ट्रोक जो है अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो वो घातक हो जाता है। तो जनता को ये चाहिए जानना, पहले तो जानना चाहिए कि हमको बचना है कैसे, जैसा कि बताया गया है कि हमको बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है। आज किसी को हो जाए तो जानलेवा चूँकि ये समस्या है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जितना जल्दी से जल्दी इसका इलाज होगा उतनी ज़्यादा उम्मीद है कि वो मरीज़ बच जाएगा। ये देखा जाता है अक्सर करके लोगों के प्रति अभी गर्मी के कारण लोगों के शरीर में जलन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैंने कहा ना कि गर्मी में जलन जो होती है वो रैशेस की वजह से होती है, और ये प्रिकली हीट जो है बहुत कॉमन है। 9 आउट ऑफ 10 बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं सबके शरीर में फुंसी जो कहते हैं हीट रैश बना हुआ है। इट इज़ और कि उन बच्चों को आपने प्रॉपर बहुत ज़्यादा क्लोथिंग कर रखा है, कपड़ा पहना रखा है। नहीं, कपड़ा पहनाने से क्या हो रहा है कि उनका स्वेटिंग जो होता है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी है कि ये जलन या रैसेज ये अधिक गर्मी की वजह से डायरेक्टली होता है, जिसकी वजह से स्किन पर वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसी छोटे छोटे दाने की वजह से जलन होती है। बिल्कुल, जैसा आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुण साहा जी को, जो शहर के जाने माने डॉक्टर है और शिशु रोग विशेषज्ञ है, और इन्होंने खास करके हीट स्ट्रोक के बारे में बताया कि आखिर क्यों इससे लोग मर रहे हैं। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है इस बार खास करके भारत में और बिहार में भी कई लोगों की जान चली गई है, और इससे किस प्रकार से बचाव किया जाए ये भी इन्होंने जानकारी दी है। तो बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक नमस्कार।